2026 में सूर्य कैसे बनाएंगे राजा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 2026 सूर्य का साल है और नए साल में सूर्य किसकी किस्मत चमकाने वाले हैं, किसका राज बनाएंगे। आज इसी विषय पर हम देश के जाने माने एस्ट्रो एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने वाले हैं। 2026 में ग्रहों की चाल क्या कह रही है, कौन कौन से महायोग बन रहे हैं, नए साल में सितारों की चाल का आप पर कितना असर होने वाला है, राशिवार हाल बताएंगे। नए साल में किन उपायों से बनेगी बात और इस पर भी आगे चर्चा हो। सबसे पहले ग्रह गोचर क्या कहता है 2026 का, शुरुआत आप ही से राज मिश्रा जी। मैं अगर 2026 की बात करूं, मैंने बार बार कहा है नवजोत जी कि 2026 मुझे एक बहुत अच्छी परिस्थिति वाला वर्ष दिख रहा है और मैं हर महीने, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि हर एक महीने मैं कोई ना कोई ऐसा संयोग देख रहा हूं जो राजयोग की श्रेणी में आता है। मैंने कई बार कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा किया है, तो मैंने हर बार कहा है कि जो वर्ष का प्रारंभ हो रहा है तो फिर भाग्य स्थान यानी धनु राशि के अंतर्गत कालपुरुष का जो 9वां घर है वहां पर सूर्य होंगे, मंगल होंगे, बुध होंगे और उसके साथ शुक्र होंगे और बृहस्पति देवता अपनी दृष्टि दे रहे होंगे। इससे सुंदर प्रारंभ और चंद्रमा का उच्चस्थ होना, इससे सुंदर प्रारंभ किसी वर्ष का नहीं कहा जा सकता है। मैं इसलिए कह सकता हूं सूर्य का वर्ष होने के कारण ईगो लोगों के अंतर्गत होगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं ओवरऑल अगर इस वर्ष को देखूं तो मैं इससे शानदार राजयोग नहीं कह सकता हूं। अब मैं अगर फरवरी के अंतर्गत पहुंचूं तो मैं देखता हूं शुक्र है, बुध है, सूर्य का संयोग एक साथ, तीनों ग्रह एक साथ गोचर करेंगे और तीनों ग्रहों का अगर संयोग देखा जाए तो कहां पर पहुंचने वाला है, काल पुरुष के 11th हाउस के अंतर्गत। ये भी अपने आप में, क्योंकि पंचमेश होंगे सूर्य और उसके साथ काल पुरुष के अगर देखा जाए तो 7th हाउस के स्वामी हैं शुक्र, तो इनका अगर गोचर है और बुध की दृष्टि देखा 3rd हाउस के स्वामी हैं बुध और शुक्र, दोनों सौम्य ग्रह हैं, अगर ये जाकर के गोचर करेंगे एक प्रकार का राजयोग है। मार्च में जब मैं जाता हूं तो वहां पर शनि का और सूर्य का यानी पंचमेश का और दशमेश का, बेशक दोनों आपस में शत्रु हैं लेकिन फिर भी पंचमेश और दशमेश का संयोग आपस में एक राजयोग का संयोग कहा जाता है। तो मैं मार्च में उनको देख पा रहा हूं। अप्रैल में जाता हूं तो मैं कालपुरुष के पहले घर का स्वामी यानी मंगल और उसके साथ शनि के संयोग को, बेशक वो कालपुरुष के 12th हाउस में बन रहा है लेकिन मैं देख पा रहा हूं, और चतुर्थ घर के स्वामी चंद्रमा भी 16 तारीख को उनके साथ होंगे, तो वहां भी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बेहतर है। मई में शुक्र, गुरु, मंगल, सूर्य, 4 बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जिसमें मंगल और सूर्य एक साथ, उसके साथ बृहस्पति और शुक्र का, दोनों गुरुओं का एक साथ संयोग। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे वर्ष ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने में सुंदर राजयोग नहीं बन रहे। बिल्कुल। अगर हम पहले 3 महीनों की बात करें, जल्दी से बताइए कैसा रहेगा हाल पहले 3 महीनों का। देखिए, सबसे अगर मैं पहले 3 महीनों की बात करूं, पहले महीने की शुरुआत राजयोग के साथ हो रही है। मैं निश्चित कह सकता हूं जनवरी प्रत्येक क्षेत्र की बात की जाए, मंगल जो कि कालपुरुष के पहले घर के स्वामी और 9th हाउस में यानी हेल्थ को लेकर के पूरे विश्व के लिए एक शानदार परिस्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। अस्त रहेंगे इसलिए एफर्ट आपको करना पड़ेगा। पंचम भाव के स्वामी अगर बात करता हूं सूर्य, उनके साथ रहेंगे, एजुकेशन वाइज परिस्थितियां निश्चित रूप से बेहतर होंगी। धर्म के कारक बृहस्पति उन पर दृष्टि दे रहे होंगे, तो मैं पहले महीने में एजुकेशन को लेकर के बात कर लूं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात कर लूं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बात कर लूं, या मैं बात करूं व्हीकल इंडस्ट्री का, वाहन इत्यादि का, तो मैं उसको लेकर के शानदार देख रहा हूं। जब मैं फरवरी में पहुंचता हूं तो मुझे वहां पर नजर आता है कि शुक्र और बुध का संयोग सूर्य के साथ बन रहा है। इट मींस कि व्यापार को लेकर के फरवरी बहुत अच्छा रहेगा। मार्च को लेकर के जब मैं शनि मंगल की परिस्थिति देखता हूं तो मैं जितनी भी मशीनरी से रिलेटेड इंडस्ट्री है, कार्य क्षेत्र में मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उनके लिए बहुत शानदार देख पा रहा हूं। यात्राओं के लिए स्पेशली मार्च अप्रैल का महीना बहुत शानदार है। बिल्कुल। तो चलिए आगे बात करें, बेहतर है जी। इस साल में कितना मंगल होने वाला है मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर, डॉक्टर वायरा की। बिल्कुल, आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंगल तो हमेशा ही करता है आपके जीवन में मांगलिक कार्यों को आगे बढ़ाता है। मंगल का 2025 था, आपका बड़ा घर भी बना, आपकी शादी भी हुई, लेकिन याद रखिए कि 2026 में भी मंगल का बहुत खास रोल है, क्योंकि हिंदी पंचांग के हिसाब से मंत्री का रोल निभा रहा है, तो आपकी सबकी राशि में एक बहुत खास जगह ये देगा। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि जिसकी राशि का स्वामी ही मंगल है, तो आपकी तो वैसे ही बल्ले बल्ले है, क्योंकि आप ही का घर है। आप अपना घर खरीद सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, नया व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मंगल के इस साल में मांगलिक कार्यों की तरफ आगे बढ़े, धर्म से जुड़ें और सुंदरकांड का पाठ लगातार करें। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वालों आपके लिए मैं बता दूं कि आपके दुश्मनों का अंत होगा,
कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ाएगा मंगल। हालांकि मंगल जब नववर्ष में शुरू होगा तो वो अस्त अवस्था में होगा, बस आप क्रोध से बचिएगा। हनुमान जी को लगातार गुलाब के पुष्प अर्पण करेंगे तो आपके दुश्मनों का नाश होगा, और दुश्मन का नाश मतलब आपकी जीत निश्चित है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, हमेशा एक बात याद रखिए, काम बहुत अच्छे करवाएगा आपका मंगल, आपकी सोचने समझने की आपको शक्ति देगा, आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ाएगा। संपत्ति में लंबे समय से जो विवाद चल रहे थे वो खत्म होंगे। आपको जरूरतमंद लोगों को मंगलवार वाले दिन चाय पिलानी ही चाहिए, तो जीवन अच्छा होगा। सोच समझ कर फैसले लें, जो भी करें सोच समझ कर करें, ताकि आपकी संपत्ति के जो विवाद है वो खत्म हो जाए। आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए 3 राशियों की बात करेंगे, फिर आगे हम चलते हैं। जल्दी से एक बार वान्या जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि गुरु का साल भी कहा जा रहा है। गुरु की कृपा कितने लोगों पर होगी? मेष, वृषभ और मिथुन राशि की बात। थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु की कृपा की अगर हम बात करते हैं, सीधा चलते हैं मेष राशि पर। मेष राशि पर जो गुरु का गोचर है आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव से गुजरेगा। तो इनिशियली जो है आपके साल की शुरुआत में आपको अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। जैसे जैसे साल का मिड आता जाएगा, यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टीज बहुत बन रही हैं। आपकी मदर की हेल्थ में जो है बहुत ज्यादा सुधार आ रहा है। वहां पर भी आप देखेंगे आपको मकान का सुख, वाहन का सुख जो है आपको मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में जाएगा, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत ज्यादा लाभ होगा। और गुरु का जो गोचर जब पंचम से जाता है तो बहुत अच्छा है आपकी एजुकेशन के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि मेष राशि है तो चढ़ती 7.5 है, तो इस चीज का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि देव की आराधना करते रहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप हर गुरुवार को करते हो और अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हो तो आने वाला साल आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये गोचर आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव से गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में जो है बहुत ज्यादा डिविनिटी आएगी, आपकी जो वाणी है और ज्यादा सुधरेगी। फाइनेंशियली जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, फ्रेंड सर्कल से भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ होगा। आपकी मदर की लाइफ जो है पहले से और ज्यादा बेटर होगी। आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और वैसे भी वृषभ राशि पर अभी कोई भी 7.5 या ढैया नहीं चल रही है, तो मेरा सिर्फ आप लोगों को यही एडवाइस है, आने वाला साल आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है और बहुत अच्छा है। बस आपने क्या करना है, केले के वृक्ष में हर थर्सडे को अगर आप जल चढ़ाते हैं या फिर अगर आप केले के वृक्ष लगवाते हैं तो ये साल आपको बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट्स देगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का गोचर आपके जो है 1st हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस से गुजरेगा। साल की शुरुआत ही से ही मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति वक्री है, मार्च से जो है ये मार्गी हो जाएंगे। तो आपकी हेल्थ में, आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में जो है आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आपकी वाणी में और ज्यादा मधुरता आएगी। हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी है मिथुन राशि वालों, आपकी फैमिली से जो है आपको मिल सकती है। इस टाइम पर जो है आपकी फैमिली से आपको कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। आपके शॉर्ट टर्म ऑन साइट ट्रैवल्स हो सकते हैं लास्ट क्वार्टर में, यानी कि 31 अक्टूबर से आप 31 दिसंबर तक आप देखेंगे आपको फ्रेंड सर्कल, आपके छोटे भाई बहनों से आपको बहुत ज्यादा धन लाभ जो है वो भी आपको सकता है। उपाय के तौर पर मंत्र क्या करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपको गुरुदेव बृहस्पति की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए हम साथ ही साथ ग्रह गोचर कैसा रहने वाला है पूरा साल और एक एक महीने के हिसाब से आपको समझाते जा रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च की बात हमने कर ली। अप्रैल, मई, जून, अगले 3 महीने किस तरह का ग्रह गोचर रहेगा, किसे सावधान रहना है, किसके लिए आ रही है गुड न्यूज? राज जी देखिए, सबसे पहले नवजोत जी, अगर मैं अप्रैल की बात करता हूं, मैंने पहले ही कहा कि अप्रैल में एक बहुत शानदार संयोग बन रहा है और वो है शनि का और मंगल का। बेशक वो कालपुरुष के 12th हाउस में है, लेकिन है अच्छा। मंगल कालपुरुष की कुंडली में जो है वो पहले हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, मेष राशि के स्वामी हैं, और शनि 10th और 11th हाउस के स्वामी हैं। दोनों 12th हाउस में गोचर करेंगे। मैं सबके लिए बताना चाहता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगर प्लानिंग कर रहे हैं विदेश में नौकरी प्राप्त करने के लिए तो अप्रैल का महीना उसमें अप्लाई करने के लिए सबसे शानदार है, आपको ट्राई करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर विदेश यात्रा के लिए, वीजा इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे जो भी हैं, आपको अप्रैल के महीने में ट्राई करना चाहिए, सबसे शानदार समय है। अब मई में अगर आए तो मई में एक और शानदार संयोग बन रहा है 2026 में, सूर्य और मंगल दोनों एक साथ होंगे। कहां? पंचमेश और उसके साथ पहली राशि के स्वामी दोनों एक साथ होंगे। क्या करना चाहिए?
पॉलिटिक्स के जगत में हैं, पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, संतान के लिए कोई काम करना चाहते हैं, प्रेमी प्रेमिका को इंप्रेस करना चाहते हैं, जो भी मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, ये सब चीज के लिए मई सबसे शानदार समय है और सबके लिए, क्योंकि यहां पर पंचमेश का और राशि के जो पहले स्वामी हैं उन दोनों का आपस में संयोग बनेगा। दोनों मेष राशि में जो पंच महापुरुष योग हैं उसमें से एक योग रोचक नामक योग के साथ विराजमान होंगे और पंचम का और पहले का संबंध सबसे शानदार होता है। अब अगर हम जून के अंतर्गत चलते हैं, जून में एक और शानदार संयोग तैयार हो रहा है, वो क्या है? बुद्धादित्य योग। और ये योग बनेगा कहां पर? मिथुन राशि के अंतर्गत। बुद्ध भी होंगे, साथ में शुक्र सूर्य भी होंगे, और उसके साथ बृहस्पति और शुक्र का भी यहां पर संयोग बनेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार संयोग है। यानी एजुकेशन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड और उसके साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड, परिवार के साथ घूमने जाने से रिलेटेड या विदेश यात्रा से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कोई भी काम अगर करना है तो मुझे लगता है जून का महीना सबसे बेहतरीन रहने वाला है। यहां पर हां ऐसी परिस्थितियां रहेंगी, कुछ हर महीने आएंगे, कुछ ऐसा संयोग बनेगा, लेकिन जो जो स्पेसिफिक कार्य मैंने बताया है अगर इनसे रिलेटेड प्रयास इन महीनों में किया जाएगा, निश्चित रूप से कोई भी राशि का व्यक्ति कैसी भी करे रिजल्ट उसको बेहतर मिलेगा। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जिस राशि का स्वामी चंद्रमा हो, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, साल तो बहुत अच्छा रहेगा, ऊर्जा भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, घर का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, घर में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, आप एक नए मूड में रहेंगे। साल मिला जुला के आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस साल आपको अपनी मदर की तबीयत का बहुत ध्यान रखना है, उनके साथ एक समय ज़रूर बिताना है, हनुमान जी की पूजा करनी है और सूर्य देव की उपासना करनी है, और सूर्य की उपासना करने से जीवन आपका अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी इस वक्त केतु गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। वाहन घर आएगा, सुख मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जैसा कि गौरव जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आप ही के राजा हैं, आप ही के घर के मालिक हैं सूर्य, तो आपको तो लाभ देंगे। शेयर मार्केट में आपकी बल्ले बल्ले करवा देंगे, घर का फायदा होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मंगल आपको एक अलग सा आत्मबल, आत्मविश्वास देता है जिसकी आपको जरूरत है। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, मंगल और भी अच्छा होगा। और मैं तो आपसे कहूंगी बंदरों की सेवा भी करें। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी बुध है और मैं आपको बता दूं कि बुध आपकी बुद्धि का भी कारक है। आप एक लंबी यात्रा पर अगर जाएं तो थोड़ा संभल कर जाएं और मंगलवार वाले दिन यात्रा ना करें तो अच्छा है। योग अच्छे बनेंगे, जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल में आप मदद करें। ये साल आपको कहता है कि गाड़ी थोड़ा सा संभल कर चलाएं और मंगलवार वाले दिन मंदिर में माचिस का दान जरूर करें। अपनी शुगर का भी ध्यान जरूर रखें, लेकिन हाँ आपसे ये कहूँगी हरी मिर्च का चार इस पूरे साल आप जरूर खाएं। चलिए हम कर्क सिंह कन्या की ही बात कर लेते हैं। गुरु की कृपा कितनी इन पर होने वाली है, वान्या जी? थैंक यू नवजोत जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, गुरु का गोचर आपके 12वें, प्रथम और द्वितीय भाव से गुजरेगा। जब भी गुरु का गोचर जो है आपके 12th हाउस से गुजरेगा तो कर्क राशि वालों में आपको बोलूंगी 1 जनवरी से लेकर 2 जून तक आपको अपने एक्सपेंसेस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अपने खर्चे जो है आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और अपनी हेल्थ का, थोड़ा सा फैटी लिवर का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद जो है कर्क राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्चस्थ में होते हैं, तो 2 जून से जब गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे तब से आपकी लाइफ का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा। उस टाइम में आप जो भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। जैसे कि अभी राखी जी भी कह रही थी कि जो है ये ऊर्जा का टाइम है, ये बहुत ज्यादा इस टाइम पर आपकी एनर्जी लेवल्स देखेंगे बहुत ज्यादा बूस्टअप होंगे। आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी जो है होंगी इस टाइम पर। संतान प्राप्ति, शादी, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, गाय को रोटी में जो है भीगी चने की दाल, 1 रात पहले आप चने की दाल को सोक कर ले, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है आप उसको आटे के डो में रख सकते हैं, थोड़ा सा डो लेके, या फिर आप जो है रोटी के अंदर थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ लेके गाय को जो है खिलाएं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों, आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके 11वें, 12वें और प्रथम भाव में गोचर करेंगे।
तो साल के इनिशियल्स में आप देखेंगे फाइनेंशियल लाभ होगा, आपके बड़े भाई बहनों से बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगी। इसके बाद थोड़ा सा जो है आपको अपने एक्सपेंसेस पर जो है कंट्रोल रखना है, और उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर चीज में जो है वृद्धि आएगी। 5 दिसंबर को राहु केतु का भी गोचर है, वहां से भी केतु देव जो है सिंह राशि से चले जाएंगे। तो आप देखेंगे दिसंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सुपर ऑस्पिशियस टाइम होगा। उपाय के तौर पर करना क्या है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम साहा गुरुवे नमः का अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने गुरुजनों की सेवा करें। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए ये गोचर आपके 10th, 11th और 12th भाव को इम्पैक्ट करने वाला है। तो साल के इनिशियल्स में आप देखेंगे आपका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है, और आपको जो है प्रमोशंस मिल सकती हैं, बॉसेस से सपोर्ट मिल सकते हैं, अप्रेजल में अच्छी हाइक मिल सकती है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके बाद मिड ऑफ द ईयर में आप देखेंगे कन्या राशि वालों, आपको फाइनेंशियल लाभ बहुत होगा, अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आपको कोई ईयर रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो वो भी जो है सॉल्व हो जाएंगे। बट जो Q4 आएगा, यानी कि जो Q4 आएगा, इसमें आप अपना हेल्थ का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें, हॉस्पिटलाइजेशन से बचें, किसी से लीगल उससे जो है, अगर आपके बहुत टाइम से कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे तो वहां पर भी जो है सॉल्व होने के बहुत सारे चांसेस हैं। आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स और ऑन साइट आपका कोई वीजा डिलेज थे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। उपाय के तौर पर करना क्या है, ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर थर्सडे को विष्णु भगवान को आप अगर पीले फूल चढ़ाते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ और काफी ज्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। साल आपके लिए अच्छा है। तो चलिए, साल 2026 के 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ग्रह गोचर किस ओर इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है, आपको इस दौरान क्या करना है राजभूषा जी? तो जी अगर मैं जुलाई की बात करता हूं, मुझे 2 चीजें बड़ी शानदार लग रही। एक तो गुरु का उच्चस्थ हो जाना, जून में ही उच्चस्थ हो जाएंगे, और जुलाई में जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर सूर्य भी साथ में होंगे। काल पुरुष में 9वां भाव, जिसको कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान कहा गया है, धर्म स्थान कहा गया है, भाग्य स्थान कहा गया है, और 5वां भाव जिसको ब्रेन कहा गया है। और ये कहा जाता है कि अगर पंचमेश और नौमेश का एक साथ मिलन हो जाए, ऋषि पाराशर ने कहा धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोद्विपा भवेत उभय अन्नन संदिष्टो जात सचेदी राजभाग, दोनों अगर एक साथ बैठ जाएं तो फिर राजयोग का निर्माण कर लेते हैं। यहां पर क्या करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जुलाई के अंदर अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला आपका अटका हुआ है, चाहे वो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोर्ट में कोई मामला है, झगड़ा लड़ाई कुछ चल रहा है उसको निपटाना है, या फिर पारिवारिक कोई प्रॉपर्टी का बंटवारे पर बात करनी है, सब कुछ जुलाई में सेलेक्ट कीजिए। जुलाई में सूर्य और बृहस्पति मिलकर के उस मामले को निपटाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, शानदार रहेगा। अगर मैं अगस्त की बात कर लेता हूं, अगस्त में एक बड़ा शानदार संयोग जो मुझे नजर आया, बृहस्पति और बुध दोनों एक साथ आकर के गोचर कर रहे हैं, और गोचर भी कहां पर है, काल पुरुष के 4th हाउस यानी कर्क राशि के अंतर्गत। दोनों ही एक ज्ञान का कारक और उस ज्ञान के प्रयोग करने का कारक। मैं कह सकता हूं व्यापार खोलना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, नौकरी से हट करके व्यापार में जाना है, व्यापार के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, या इवन अगर नौकरी चेंज करना है, या व्यापार से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, अगस्त में ले लीजिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं असफलता के चांस करीब करीब ना के बराबर होंगे, यदि आप अपना ट्रांसफर भी वहां चाहते हैं या चाहती हैं जो आपका प्लेस है, या फिर आप अगर ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए इस प्रकार का समय है जो आपको कामयाबी निश्चित रूप से दिलाने वाला होगा। अब अगर मैं बात कर लूं यहीं पर सितंबर महीने को लेकर, सितंबर महीने में एक चीज बहुत शानदार है, और शानदार क्या है, बुध अपने उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत गोचर करेंगे। वर्ष में एक ही बार यह परिस्थिति बनती है। गुरु उसके साथ अपने उच्चस्थ परिस्थिति में गोचर करेंगे, और शुक्र, जो तीनों हमारे सबसे सौम्य, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शुभ प्लैनेट कहे जाते हैं, वो तीनों प्लैनेट अपने शुभ परिस्थिति में होंगे। गुरु उच्च के, बुध उच्च के और शुक्र स्वग्रही यानी तुला राशि के अंतर्गत। यहां पर अगर कोई फिल्म रिलीज करना है, फिल्म के अंदर काम करना है, कोई प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट करना है, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस वगैरह, मेडिसिन से रिलेटेड कोई बिजनेस वगैरह आपका है, उस पर काम करना है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लड़का लड़की के लिए विवाह देखना है, रजिस्ट्रेशन इत्यादि, जितनी ये सारी चीजें इस पर काम कर सकते हैं। एक चीज और जरूर ध्यान रखना होगा, शनि को नजरअंदाज नहीं करना होगा 2026 में। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
यदि शनि की 7.5 या ढैया इत्यादि चल रही है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत शनिवार को भगवान शंकर के मंदिर में सेवा करना बिल्कुल ना भूलें। 2026 सूर्य का वर्ष है और शनि उनके पुत्र हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इसलिए हमें यह कोशिश करनी है कि 2026 में हम शनि को प्रसन्न रखें और भगवान शंकर की नियमित आराधना करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, क्या करना है, भगवान शंकर को जो भस्म चढ़ता है उसको ले आइए और प्रतिदिन उसको माथे पर लगाते रहिए। आप देखिएगा 2026 में शनिदेव की भी अच्छी कृपा प्राप्त होगी। तुला राशि की अगर बात कर ले तो वो होए बल्ले बल्ले तो आपकी है ही, पूरे के पूरे साल ही तुला राशि का समय बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं, विदेश यात्रा होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रहते हैं तो आपको PR मिलने के पूरे योग है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 बार श्री राम लिखकर उसकी माला बनाकर पर्चियों की हनुमान जी को अर्पण जरूर करें। ये साल आप ही का है, साल बहुत अच्छा रहेगा, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। सबसे बड़ी बात, आपका कोई सपना पूरा होगा, बड़े घर या बड़ी गाड़ी का। सकारात्मक सोच में आप रहेंगे। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों, वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। मंगल आपकी ही राशि का स्वामी है तो आपकी तो बल्ले बल्ले करेगा ही। साल की शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना है अपने गृहस्थ जीवन में, या तो पति पत्नी और वो हो जाएगा या आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों को तलाक लेने की जरूरत है, पर बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। इस कष्ट को दूर करने के लिए वाणी पर कंट्रोल करें, सोचे समझे परखें फिर बोले, और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार वाले दिन किसी भी मंगलवार को पंडित जी को लाल धोती अगर आप तोहफे में देते हैं तो ये जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, साल की शुरुआत अच्छी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, और अगर आप नेता हैं तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है। बस वाणी पर बोलने से पहले सोचिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। जब साल की शुरुआत होगी तो मंगल यहीं पर होंगे। मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी मिल सकती है, कार्य व्यापार में आपको लाभ होगा। मंगल आपको कोई एजुकेशन में बहुत लाभ करवा सकता है। आपको हनुमान जी के मंदिर में सफाई का सामान किसी भी मंगलवार को जरूर रखना है, और अगर ये काम आप साल के पहले मंगलवार करें तो आपके व्यापार की शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है। साथ में सफाई कर्मचारी का सम्मान करें और उन्हें कुछ पैसे जरूर दें। सोच को अच्छा रखें, आप गुरु हैं तो गुरु जैसा आचरण भी जरूर रखें। चलिए, हम तुला वृश्चिक धनु राशि पर, आपने गुरु की बात की तो गुरु की कृपा कितनी होने वाली है, वान्या जी बताएंगी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, ये गोचर आपके 9th, 10th और 11th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। साल के इनिशियल क्वार्टर में जो है आपको लक की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, पिता से जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। हायर एजुकेशन की तरफ जो है आप बढ़ सकते हैं, भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। गुरु का गोचर 9वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आगे चलते हैं 10th हाउस में। जब आपका साल का मिड आएगा, यानी कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, आप यहाँ पर देखेंगे आपकी मदर इन लॉ से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। काफी ज्यादा करियर में यू विल सी लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल चेंजेस विच यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड। तो आप जो है करियर में प्रमोशंस, बॉसेस के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। और साल के एंड में आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गुड न्यूज जो है वो आपको जरूर आने वाली है। उपाय के तौर पर करना क्या है, थर्सडे के दिन आप व्रत रख सकते हैं। थर्सडे के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, और आप हल्दी डालकर मिल्क भी पी सकते हैं, जिसको हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि का ये जो गोचर है आपके 8th, 9th और 10th हाउस से होके गुजरेगा। तो आपको जो है वृश्चिक राशि वालों साल के इनिशियल 5 मंथ्स में अपनी हेल्थ का जो है बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, और कोशिश करें अपने फैटी लिवर को बिल्कुल भी ना डेवलप होने दें, वेट ओबेसिटी जो है ना डेवलप होने दें। इसके बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके लिए लक काफी ज्यादा फेवर में रहेगा, लक काफी ज्यादा सपोर्ट में रहेगा, पिता से बहुत सपोर्ट मिलेगी। धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा होंगी, स्पिरिचुअल जर्नीज आप जो है जरूर करिएगा, लक आपको बूस्ट करेगा काफी ज्यादा। इसके बाद जो है साल के एंड में, यानी कि 31 अक्टूबर से जब 3rd टाइम जो है गुरु ट्रांसिट करेंगे, इस टाइम पर जो है वृश्चिक राशि वालों आपको करियर में एक बहुत अच्छी कुछ ना कुछ गुड न्यूज जो है जरूर मिलेगी। हो सकता है आप जॉब चेंज कर लें, या हो सकता है आपका प्रोफाइल जो है वो रिवाइज हो जाए। उपाय के तौर पर करना क्या है, विष्णु से नाम करते रहिए, माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाते रहिए, और हर वीरवार को अपने गुरु के पैर छूकर जाके अपने गुरु की ब्लेसिंग जरूर लीजिए। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि का ये जो गोचर है 7th, 8th और 9th हाउस को जो है आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। जब धनु राशि का गोचर साल के इनिशियल्स में आपके 7th हाउस को इम्पैक्ट करेगा, आप देखेंगे मैरिड लाइफ और ज्यादा पहले से बेटर हो रही है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स पार्टनर के साथ चल रही थी वो भी रिजॉल्व हो रही है।
बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपका बॉन्ड जो है इस टाइम पर काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके बाद साल के मिड में जब धनु राशि, जब गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव से गुजरेगा, वहां पर एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओबेसिटी का बिल्कुल टेक केयर करें। टाइफाइड, जॉन्डिस जैसे इस तरह के इश्यूज भी जो है थोड़े बहुत आ सकते हैं। आइस में भी कई बार थोड़ी सी पेलनेस भी आ जाती है, तो इस चीज का, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। साल के अंत में यानी कि 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक जब धनु राशि का गोचर आपके नवम भाव में जाएगा, वो टाइम होगा जब अल्लाह आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। वो टाइम होगा जब आप स्पिरिचुअल जर्नीज करेंगे। वो टाइम होगा जब अपनी मास्टर्स में जो है आप एनरोल जो है कर पाएंगे। उपाय के तौर पर करना क्या है, अभी तक गुरु नहीं बनाए तो गुरु बना ले। पीला सुनहला जो है वो धारण कर सकते हैं, पुखराज जो है वो धारण कर सकते हैं। बट साल के मिड में जब गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, तो वहां पर आप केले का दान या फिर कुछ भी हल्दी का गांठों का दान जो है वो आप करते हैं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब आखिरी 3 महीनों की बात, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा है ग्रह गोचर ऐसे समय में? अगर मैं अक्टूबर की बात करता हूं, अक्टूबर में मुझे कुछ ग्रहों की परिस्थितियां बड़ी शानदार दिख रही हैं, क्योंकि अक्टूबर का जब महीना चल रहा होगा, शनि ऑलरेडी वक्री होंगे, और शनि जब वक्री होंगे तो कुंभ राशि से, यानी जो काल पुरुष का 11th हाउस है, वहां से प्रभावित कर रहे होंगे। और ये स्पेशली अगर नौकरी इत्यादि के क्षेत्र को लेकर के देखा जाए तो एक शानदार समय होगा। लेकिन अक्टूबर में एक और शानदार संयोग बन रहा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और वो संयोग बनेगा गुरु और मंगल दोनों ग्रहों का काल पुरुष के पंचम भाव में जाकर के एक साथ गोचर करने का, और उसके साथ बुध और शुक्र का जो संयोग आपस का होगा, वो बुध और शुक्र दोनों तुला में गोचर करेंगे। ये दोनों संयोग अपने आप में बहुत बेहतर हैं। अब इनमें क्या किया जाना चाहिए इस समय पर जब ये संयोग बनेगा, स्पेशली मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूं। एक तो संतान से रिलेटेड चाहे जितनी चीजों की बात की जाए, चाहे आप संतान के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चाहे संतान के लिए कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए बात कर रहे हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि लेना है उसकी बात कर रहे हैं, चाहे संतान के मैरिज इत्यादि को लेकर के बात कर रहे हैं, संतान से रिलेटेड जितनी चिंताएं हैं वो चिंताएं इस समय पर लोगों की दूर भी होंगी, और उन्हीं से रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का सबसे बेहतर महीना अगर मैं कहूं तो मुझे अक्टूबर दिख रहा है। नवंबर में भी गुरु और मंगल का संयोग रहेगा। बुध और शुक्र अपना राशि एक्सचेंज कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे होंगे। मैरिज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं या मैरिज रजिस्ट्रेशन इत्यादि को लेकर के जो कार्य है, या एक अगर पति पत्नी रूठे हैं उनको मनाने का काम है, प्रेमी प्रेमिका रूठे हैं उनको मनाने का काम है, मुझे लगता है कि नवंबर का महीना इसके लिए सबसे शानदार महीना है। इस पर आपको प्रयास करना चाहिए। दिसंबर में भी गुरु मंगल का योग और शुक्र उस तुला राशि में होंगे। मेरे हिसाब से किसी ज्वेलरी इत्यादि में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड इत्यादि आपको खरीदना है, घर को सजाना है, रेनोवेशन कराना है, या उसके साथ कोई नया बिजनेस आपको खड़ा करना है, या आपको अपने पर्सनल गाड़ी इत्यादि खरीदना है, तो मुझे लगता है दिसंबर का महीना उसके लिए सबसे शानदार महीनों में से एक रहेगा। इस समय पर आपको प्रयास करने से रिजल्ट आएगा। इस समय पर अगर रिलेशनशिप को लेकर के भी कोई प्रयास करेंगे रिजल्ट आएगा। एक बात आप सबको कहना चाहता हूं, चाहे आपके ऊपर 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो या नहीं चल रही हो, लेकिन क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि 10th के स्वामी हैं, शनि 11th के स्वामी हैं, इनको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। नवंबर में मार्गी होकर के मीन में जाएंगे तो प्लीज ध्यान रखिए, शिव जी की आराधना। ठीक है, चलिए। मंगल की बहुत कृपा होने वाली है और बहुत ज़रूरी है इन 3 राशियों के बारे में बात करना। मकर राशि की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि शनि की सारस्वती आपकी खत्म हो चुकी है, तो नई ऊर्जा, नई शुरुआत कीजिए जीवन की। बस आपके ऊपर है कि आप शनि की सारस्वती के सेटबैक से बाहर आते हैं कि नहीं आते। विवादों से बचें और जीवन में आगे बढ़ें, मांगलिक कार्यों की तरफ सोचें, पॉजिटिव रहें, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर जाएं। भले ही शनि की सारस्वती खत्म हो गई, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगी कि पड़ोसियों से विवाद और रिश्तेदारों से विवाद को दूर रहें और शनि मंदिर जरूर जाएं। पुराने केस आपके सुलझेंगे और कोई प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। आगे कुंभ राशि, शनि की सारस्वती का 3रा चरण, जब से खतरनाक चरण। मन ही टूटा रहेगा, रिश्तों में शक रहेगा, खुद में अहम और वहम आएगा। आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, कम बोलना है, सोना
ज़्यादा है, ये आपके लिए सबसे अच्छा है, तो विवादों में ना पड़े। मीन राशि, आखिरी राशि, मीन राशि वाले जहाँ पर शनि स्वयं गोचर कर रहे हैं गुरु के घर में, तो शनि मीन राशि वालों चोट का खतरा है। हनुमान जी के मंदिर जाएं, पूजा करें, पान का भोग उन्हें लगाएं, पॉजिटिव रहें, और हाँ, माँ के साथ रिश्ते अच्छे करें, क्रोध पर काबू करें, क्योंकि शनि कहते हैं जिसकी माँ खुश उसके साथ मैं हमेशा खुश। तो आप सभी के लिए नववर्ष बहुत बहुत अच्छा हो, यही कामना करती हूँ। चलिए, वक्त की कमी है, जल्दी से वान्या जी, गुरु की कृपा कितनी इन आखिरी 3 राशियों पर होने वाली है, बता दीजिए। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, गुरु का गोचर आपके 6, 7 और 8th हाउस से गुजरेगा। अभी रिसेंटली आप लोगों की 7.5 जो है खत्म हुई है। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बस आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 6 और 8 में जो है गुरु का गोचर है। अपना वेट इस साल जो है बिल्कुल नहीं बढ़ने देना। साल के मिड में आपके मैरिटल लाइफ बहुत इंप्रूव होगी। उपाय के तौर पर करना क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम करते रहिए, ओम गुरुवे नमः का जाप करते रहिए। कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की उतरती 7.5 है। उतरती 7.5 कई बार लाइफ में बहुत कुछ जाते जाते देके जाती है। कुंभ राशि आपके लिए गुरु का गोचर 5th, 6th और 7th हाउस को इंपैक्ट करेगा। फ्रेंड सर्कल से बहुत लाभ होगा। संतान प्राप्ति के जो है योग बनते हैं। मैरिटल लाइफ जो है इंप्रूव होगी। उपाय के तौर पर किसी भी मंदिर में अगर आप धार्मिक पुस्तकें रख के आते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मंदिर जाएं तो गुरु की ब्लेसिंग्स जो है जरूर लेके आए। अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। गुरु का गोचर आपके 4th, 5th और 6th हाउस को इंपैक्ट करेगा। प्रॉपर्टीज जो है आपकी बहुत ज्यादा बनेगी साल की स्टार्टिंग में। इसके बाद जब 5th हाउस में आएगा तो वहां पर फ्रेंड सर्कल से बहुत लाभ होगा। संतान प्राप्ति के बहुत शुभ योग जो है वो भी बनेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। लास्ट में मीन राशि वालों, साल के एंड में, क्योंकि 7.5 भी अभी पीक पर है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। जब गुरु का गोचर आपके 6th हाउस में जाएगा, वहां पर जो है आपने कुछ भी पीला दान, गाय केले का दान, केले के वृक्ष आप लगवा दें। केले के वृक्ष में अगर आप जल देते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का आप जाप करें, तो आपके लिए ये साल बहुत शुभ जाएगा। सो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और साल 2026 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, बस यही कामना है। इसी के साथ आप तमाम खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।